आप सभी को प्रणाम। मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, बड़े घर की बेटी। तो आइए सुनते हैं बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवार में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर आपसी सूझबूझ से बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानी का मुख्य पात्र आनंदी है, जो भूप सिंह की बेटी है, जो एक रियासत के तालुकेदार थी। आनंदी का विवाह गौरी पुत्र के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से होता है। वह रूपवती और गुणवती थी। थोड़े ही दिनों में उसने अपने ससुराल की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग किया तो वह नाराज हो जाती है और अपने पति से देवर की शिकायत करती है। उसका पति श्रीकंठ क्रोधित होकर अपने भाई का मुंह न देखने की कसम खाता है। परिवार में हो रहे कलेश और झगड़े को देखने के लिए आसपास के लोग किसी न किसी बहाने से घर में जमा हो जाते हैं। इन सब बातों से दुखी लाल बिहारी जाने लगता है। जाते जाते लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से क्षमा मांगता है। यह देखकर उसकी भाभी आनंदी का दिल पिघल जाता है और अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। अंत में दोनों भाई श्रीकंठ और लाल बिहारी आपस में मनमुटाव को भूलकर गले मिल जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। अंत में बेनी माधव और गांव के लोग यही कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने अंत भला तो सब भला वाला आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने आनंदी के माध्यम से एक सभ्य, सुसंस्कृत, रूपवती, गुणवती बड़े घर की बेटी के संस्कारों को दिखाया है, जिसने अपनी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता से घर को टूटने से बचाया और दो भाइयों को एक दूसरे से अलग होने से बचाया। यह कहानी एक और जहाँ पुरुषवादी सोच को दर्शाती है, वहीं दूसरे और नारी के दयावान हृदय की मिसाल पेश करती है। समाज का तो ताना बाना, जहाँ पुरुष परिवार के पीछे केवल अपना ही हाथ मानते आए हैं, उस मिथक को इस कहानी ने मोड़ दिया है कि एक परिवार को जोड़कर रखने में एक स्त्री या गृहिणी की भूमिका कमतर नहीं होती है। बड़े घर की बेटी कहानी की कुछ समीक्षा इस प्रकार है। कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य कहानी के अंत में निहित है। प्रेमचंद जी ने प्रदर्शित किया है कि कुलीन परिवार की विवेकशील या ससुराल में आपसी प्रेम तथा एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़े घर की बेटी का सार्थक अर्थ को स्पष्ट किया है कि बड़े घर की बेटी ऐसी नहीं होती है जो घर में झगड़ा करवाए या अपने अहम के भाव को देखे, बल्कि आनंदी जैसी होती है जो अपने अहम का त्याग करके लाल बिहारी को माफ़ कर देती है और उसे घर छोड़कर नहीं जाने देती। इस कारण घर एवं समाज में भी उसकी प्रशंसा होती है। और कहानी का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करता है कि एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवार की हर समस्या का निवारण करता है। इसलिए घर की शोभा एवं समाज की शोभा इसी में है कि भाई भाई एक साथ रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। शीर्षक की सार्थकता। बड़े घर की बेटी कहानी का मुख्य कारक कथानक आनंदी के चारों ओर घूमता है। आनंदी के अपमान के कारण उसके पति श्रीकंठ और छोटे भाई लाल बिहारी में द्वेष उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि श्रीकंठ स्पष्ट रूप से कहता है कि इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी। यहाँ आनंदी ही है जो स्वयं ही सूझबूझ और चतुराई से दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम जागृत कराती है। इस प्रकार एक बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण देती है। बड़े घर से तात्पर्य केवल धनी होना ही नहीं, बल्कि उसके सद्गुण और संस्कारों से भी है, जो हमें आनंदी के में दृष्टिगोचर होता है। अतः शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। जहाँ तक चरित्र चित्रण की बात की जाए,
आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। आनंदी परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती थी। वह कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती थी। वह शुरू से ही संपन्न परिवार में पली बढ़ी है, परंतु उसमें घमंड जरा भी नहीं है। आनंदी ने समझदारी तथा व्यक्ति स्वयं को नए घर में प्रवेश के अनुकूल बना लिया है। स्त्रियां सब कुछ सह लेती हैं, परंतु अपने मायके की निंदा कभी स्वीकार नहीं कर पाती। भोजन को लेकर देवर से कहा सुनी होने पर उग्र हो उठी। दयालु स्वभाव होने के कारण यह बात बढ़ते देख समझदारी से काम लेती है। वह लाल बिहारी को जाने से रोकती भी है और अपने पति के क्रोध को भी शांत कर देती है। वह एक सिद्ध कर देती है कि बड़े घर की बेटियां विवेकशील होती हैं तथा बिगड़े काम को सुधार देती है। जहाँ तक श्रीकंठ की बात की जाए, श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र है। अपनी लगन और परिश्रम से बीए की उपाधि प्राप्त की है। पढ़ाई में अधिक ध्यान देने तथा समय का खाना न खाने के कारण उसका शरीर कमजोर तथा कांतिहीन है। वह नौकरी करता है। श्रीकंठ पाश्चात्य संस्कृत का विशेष समर्थक नहीं है। भारतीय संस्कृति में उसका विश्वास है। सम्मिलित परिवार में उसकी अटूट आस्था है। रामलीला में अभिनय करने की उसकी रुचि है। धैर्यवान और शांत स्वभाव का है, पर अनुभवहीन है। पत्नी के रोने पर वह शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। छोटे भाई द्वारा अपनी पत्नी का अपमान देखकर वह घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, किंतु पत्नी के द्वारा समझाने पे उसका क्रोध शांत होता है। वह अपने भाई को गले से फिर से लगा लेता है। तो यह कहानी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।